ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर, इस पथ पर हम सभी चलते हुए बढ़ते हुए आज यह विचार करते हैं, संत जन मुक्ति चाहते हैं, भक्त जन भक्ति चाहते हैं। भक्ति में और मुक्ति में अंतर क्या है? भक्ति और मुक्ति का स्वरूप क्या है? इस विषय में हम सभी मिलकर के थोड़ा विचार करते हैं। संत जन कहते हैं कि भगवान का अंश होने से जीव मात्र में एक आकर्षण विद्यमान होता है। यह सिद्धांत आकर्षण सजातीयता के आधार पर है। अतः अंश अंशी की तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है। जैसे पृथ्वी से पत्थर निकलता है, वह पृथ्वी तत्व का है। पत्थर को आकाश में अगर फेंकते हैं तो आकर्षित होकर के वह धरती पर ही गिरता है, धरती पर चला आता है। ये कहते हैं सजातीयता का भेद। उसी प्रकार से भगवान और उसका अंश अर्थात जीव, ये दोनों ही अविनाशी हैं। इनमें भी उसी प्रकार का आकर्षण होता है। परंतु जब जीव अहम के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, मैं मेरा, इस प्रकार से संसार में बद्ध हो जाता है, तब यही आकर्षण संसार की तरफ हो जाता है। वास्तव में संसार की तरफ शरीर का आकर्षण ही होता है, क्योंकि शरीर समष्टि संसार का अंश है। परंतु शरीर से तादात्म्य के कारण जीव उस आकर्षण को अपना मान लेता है। ध्यान से समझने की बातें हैं। जीव में एक तो स्वतः आकर्षण सिद्ध है, वह भगवान से प्रेम होने से, भगवान की तरफ मुड़ने से भगवान में प्रेम हो जाता है, और संसार की तरफ से उसमें राग उत्पन्न होता है। अगर जीव संसार की तरफ बढ़ता है तो राग उत्पन्न होता है, और अगर जीव भगवान की तरफ उन्मुख होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। परंतु फर्क दोनों में यह है, अनित्य होने से संसार का आकर्षण भी अनित्य है, और नित्य होने से भगवान का आकर्षण सदैव नित्य रहता है। अब इसे समझें। जैसे व्यक्ति का आकर्षण कभी धन में होता है, कभी पुत्र में होता है, कभी पत्नी में होता है, संसार की तरफ होता है, लेकिन वह आकर्षण सदैव एक जैसा विद्यमान नहीं रहता। धीरे धीरे उनमें खिंचाव, दूरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अर्थात संसार का आकर्षण तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन वह स्थिर नहीं रह पाता, एक रस नहीं रह पाता, क्योंकि वह अनित्य है। आकर्षण मिटता रहता है, दूसरे नए नए आकर्षण पैदा होते रहते हैं। इसलिए संसार का रस तो निरसता में बदल जाता है, लेकिन जो प्रेम का रस है वो सदा सरस रहता है, एक रूप रहता है। प्रेम रस प्रतिक्षण बढ़ता है, उसका कभी अंत नहीं होता।
इस प्रकार संसार से राग और भगवान से प्रेम, इनमें अंतर होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जैसे आप प्रभु से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी लीला का, उनके चरित्र का ज्ञान करते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं, तो दिन प्रतिदिन वह प्रीति और नए रूप से बढ़ती जाती है। हमारे एक बात यह है, जैसे जीव का भगवान की तरफ आकर्षण होता है, उसी प्रकार भगवान का आकर्षण जीव की तरफ होता है। मानस में आया है, प्रभु कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अर्थात जितने भी जीव हैं हमारे पैदा किए हुए हैं, हमारे अंश हैं और सभी मुझे अतिशय प्रिय है। जीव तो संसार में आकर्षण अर्थात राग पैदा करके भगवान से विमुख हो जाता है, परंतु भगवान जीव से कभी विमुख नहीं होते। इसका कारण भगवान जीव को निरंतर अपनी तरफ खींचते रहते हैं। अब वो खींचना किस प्रकार से, भगवान कैसे खींचते हैं जीव को? इस प्रकार से खींचते हैं कि जिस वस्तु में, जिस विषय में जीव की आसक्ति ज़्यादा बढ़ती है, धीरे धीरे प्रभु उसमें रस कम करते जाते हैं और आदमी का मन वहाँ से उचटने लग जाता है और धीरे धीरे प्रभु उसको उससे छीनने लग जाते हैं कि अब ये हमारे तरफ उन्मुख होगा। लेकिन फिर भी जीव अपने स्वभाववश अगर एक विषय छूटता है, एक तरफ से मन टूटता है, तो दूसरी तरफ अपने मन को जोड़ने के प्रयास में लग जाता है। यही है कलुषता जीव की। उसको किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति में भगवान टिकने नहीं देते और वो जो कुछ नया पकड़ता है उसको भी प्रभु छुड़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं, जीव को एक समय ऐसा आता है कि जब सांसारिक पदार्थ से, सांसारिक सुख से एक तरीके से विरक्ति हो जाती है, ग्लानि पैदा हो जाती है। अरे मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, मैं जो धन जोड़ रहा हूँ किसके लिए जोड़ रहा हूँ, आखिर में इसका क्या आनंद मिलेगा हमें। इस प्रकार जीव जो है निरस होकर के कई बार ग्लानि करता है, ग्लानि होती है। लेकिन फिर भी जो सांसारिक मोह है, विषय की वासना की, इन सब वासना और विषयों के मोह के पास में बंधा हुआ होने के कारण जीव ग्लानि करता भी है और उसके बाद फिर जो है उन्हीं में जाकर के पड़ जाता है, फंस जाता है। लेकिन फिर भी भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि आखिर उनका अंश है, प्रभु का अंश है। बच्चे का माँ से प्रेम होता है, बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है, लेकिन माँ उससे कई गुना अधिक प्रेम बच्चे से करती है। लेकिन बच्चा माँ के उस प्रेम को भांप नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अगर यह समझ जाए तो माँ के गोदी में जाने के बाद भी बच्चा रोना बंद कर दे, रोए ही नहीं। अगर माँ की गोदी में बालक रोएगा तो फिर हंसेगा कहाँ। वही स्थिति है जीव की, मनुष्य की। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक शरीर में अपनापन है, भोगों का जरा सा भी महत्व है, आसक्ति है, तब तक भगवान से प्रेम प्रकट नहीं होता। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो वो छलावा है, दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं।
बाहर से भोगों का त्याग कर देने पर भीतर से भोगों के प्रति सूक्ष्म आकर्षण बना ही रह जाता है। इसी को रस बुद्धि कहते हैं। जब तक यह रस बुद्धि रहती है तब तक भोग और संग्रह के सुख की पराधीनता जीव को पकड़े रह जाती है। इस रस बुद्धि से निवृत्त होने पर स्वाधीनता प्राप्त होती है, स्वाधीनता आ जाती है और हर प्रकार से माया मोह के बंधन से, राग से, संसार के सुख की अपेक्षा से निवृत्त होने के बाद में जीव की जो अवस्था होती है उसी को स्वाधीनता कहते हैं और वही स्वाधीनता ही मुक्ति है। मुक्ति और कोई पदार्थ नहीं है। मुक्ति वही है कि सारे बंधन से, सारे मोह से, सारे जंजाल से अपने आप को बाहर कर लेना ही मुक्ति है। इस प्रकार से ज्ञान योग तो मुक्ति के बाद प्रेम दिलाता है। जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन योग मार्ग से जब मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद उनको प्रेम मिलता है, अर्थात प्रेम प्रकट होता है। परंतु भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में तो सीधे ही प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं और जो मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता, उसको मुक्ति में संतोष प्राप्त ही नहीं होता जब तक उसको भक्ति नहीं मिलती। अतः ऐसे साधक को मुक्ति प्राप्ति होने के बाद प्रेम की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। जैसे कोई मनुष्य किसी यान में, रॉकेट में बैठ करके पृथ्वी का चक्कर काटता हुआ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ जाए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाए, चंद्रलोक में चला जाता है, उस शक्ति में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसका आकर्षण चंद्रमा की तरफ हो जाता है। ऐसे ही सांसारिक रस बुद्धि की निवृत्ति होने पर जब साधक संसार के आकर्षण से बाहर निकल जाता है तब उसके आकर्षण स्वतः भगवान की तरफ हो जाते हैं और संसार के आकर्षण से बाहर निकल जाना ही मुक्ति है और भगवान की तरफ आकर्षण होना ही भक्ति है, प्रेम है। मुक्ति में एक रस और अखंड आनंद है और भक्ति में तो प्रतिक्षण आनंद ही आनंद है। इसीलिए बोधसार में कहते हैं कि द्वैतम मोहाय बोधात् प्राग्जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अभिसुंदरम परमार्थिकमद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति ही स्यात् सा मुक्ति शताधिका। बोध से पहले अर्थात ज्ञान से पहले जो द्वैत भाव है वह मोह में डाल देता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर हो जाते हैं और सरस हो जाते हैं। अर्थात जब ज्ञान पैदा हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है, तो भक्ति करने के लिए ज्ञानी थोड़ा सा द्वैत बना लेता है। अगर वो अद्वैत मत पर ही चला तो परमात्मा के साथ एकात्मकता हो गई, तो भक्ति का आनंद उसको नहीं मिलता। इसीलिए भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए वो स्वतः द्वैत जो है स्वीकार कर लेता है। वास्तविक द्वैत तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत ही श्रेष्ठ है। यदि ऐसी भक्ति है तो वह मुक्ति से भी 100 गुनी श्रेष्ठ है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मुक्ति और भक्ति दोनों में इतना सा अंतर है द्वैत और अद्वैत का। अगर अद्वैत के राह पर चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं, अद्वैत का ही भाव मन में है, तो परमात्मा से एक रूपता हो जाती है। और जहाँ द्वैत बुद्धि के साथ में
ज्ञानी बढ़ता है या प्रेमी बढ़ता है तो वहाँ पर भक्ति का आनंद उसको मिलता है। भक्ति करने वाले को भक्ति के साथ मुक्ति बाद में मिलती है, और जो ज्ञानी हैं उनको पहले मुक्ति मिल जाती है, बाद में उनको भक्ति समझ में आती है। तो बंधुओं, आज हमने मुक्ति और भक्ति के विषय में थोड़ी सी चर्चाएं की। आशा है आपको बहुत सुंदर लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।